बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 10 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 10 में हमारे पास ये एक डायलॉग है। तो इस पैराग्राफ में ये जो उसने एक्सरसाइज नंबर 10 के ऊपर, ये डायलॉग के ऊपर जो पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें उसने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि ये एक जियो टीवी का रियलिटी शो है और इसका नाम है जी जॉर्ज का पाकिस्तान। जॉर्ज का पाकिस्तान नाम से ये रियलिटी शो है। और इस शो में क्या है कि एक ब्रिटिशर है, यानी बरतानिया का रहने वाला, जिसका नाम जॉर्ज है, और वो पाकिस्तानी बनना चाहता है, यानी पाकिस्तान में सेटल होना चाहता है। तो वो पाकिस्तान की जो लोगों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है वो बनाना चाहता है, और पाकिस्तानी माशरे की जो पेचीदगियाँ हैं उनसे वाकिफ़ होना चाहता है, और जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं उनको वो देखना चाहता है। और ये मतलब वो इस कोशिश में है कि उसे पता चल जाए कि पाकिस्तानी होना क्या होता है। तो वो कराची के अंदर एक होटल में जाता है, और होटल में जो वेटर है, होटल का वेटर उससे बात करता है, और वेटर की जो इंग्लिश होती है वो इतनी ख़ास अच्छी नहीं होती। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि वेटर की इंग्लिश जो है वो बड़ी कमज़ोर होती है, और वेटर जो है उससे सवाल करने में बड़ी मिस्टेक्स करता है, गलतियाँ करता है। तो जो राइटर है वो कहता है कि आप इन मिस्टेक्स को फाइंड करो और मिस्टेक्स को ठीक करो, करेक्ट करो। तो हमने इस डायलॉग में से वो गलतियाँ ढूंढनी है जो वेटर करता है, और फिर उनको हमने करेक्ट करना है। तो चलें जी, देखते हैं, हम इसको रीड करते हैं कौन कौन सी मिस्टेक्स उसने की हैं। तो वेटर सबसे पहला सवाल करता है कि वेयर यू फ्राम। तो मतलब सवाल करने का अंदाज़ जो उसका है उससे हमें ये पता चलता है कि उसने ये पूछा है आप कहाँ से हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, वेयर आर यू फ्राम। तो यहाँ पे अगर आर हो तो ये फ़िक्रा करेक्ट बन जाता है, वेयर आर यू फ्राम। इस जगह पे आपने आर लगाना है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो जॉर्ज आगे से आंसर देता है कि फ्राम इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड से हूँ। इसके बाद वेटर, ये डब्ल्यू जो है वो वेटर के लिए लिखा गया है। वेटर नेक्स्ट सवाल करता है व्हेन यू अराइव हेयर, आप कब यहाँ आए। तो ये देखें, माजी का फ़िक्रा बन रहा है, फिल माजी का। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है मिसिंग है, यहाँ पे भी उसने स्टार लगाया हुआ है, मतलब इसका ये है कि ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है। तो इस जगह पे आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि हमने इसको पास्ट टेंस के अंदर बनाना है। वेयर डिड यू अराइव हेयर, आप कब यहाँ आए या कब यहाँ पहुँचे। तो जॉर्ज कहता है कि लास्ट नाइट, मैं पिछली रात आया। वेटर, हाउ लॉन्ग यू स्टे इन कराची, आप कराची के अंदर कितना अरसा रहेंगे। अब इसमें भी उसने मिस्टेक की है, स्टार यहाँ पे लगा हुआ है। तो हाउ लॉन्ग, अब हमें नज़र आ रहा है कि इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो क्वेश्चन फ़िक्रा जब भी हमने बनाना है उसमें हेल्पिंग वर्ब होना लाजमी है। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे, अब इसमें फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यू के साथ विल लगता है, तो आपने यहाँ पे विल लगा देना है। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे, तो हमारा ये सेंटेंस जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। इसके बाद है उसने, जॉर्ज ने कहा है कि आई विल बी देयर, आई विल बी हेयर फॉर अबाउट अ वीक, मैं एक हफ़्ता यहाँ रहूँगा। आई शैल, ये जो आई लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आई शैल यहाँ पे फ्यूचर टेंस का जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है। मैं एक हफ़्ता यहाँ रहूँगा। इसके बाद वेटर नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि यू लाइक कराची। अब उसका सवाल जो है वो ये है कि क्या आप कराची को पसंद करते हैं। तो उसने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ये बनेगा। आपने पहले टेंस जो है उसकी निशानदेही करनी होती है। तो क्या आप कराची को पसंद करते हैं, ते हैं एंड पे आता है, तो इसका मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है फ़िक्रा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डू या डज। तो यहाँ पे डू लगेगा क्योंकि हमारे पास यू है, यू के साथ हम डू लगाते हैं। तो डू यू लाइक कराची, क्या आप कराची को पसंद करते हैं। तो जॉर्ज कहता है येस आई डू, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, जी हाँ मैं इसको पसंद करता हूँ क्योंकि ये एक दिलचस्प जगह है। इसके बाद वेटर नेक्स्ट सवाल करता है यू बिन हेयर बिफोर। असल में सवाल वो ये कर रहा है कि क्या आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी एक हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, हैव यू बिन। हैव यू बिन हेयर बिफोर,
कि क्या आप पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो वो कहता है यस आई हैव, जी मैं आ चुका हूँ। इसके बाद वेटर नेक्स्ट सवाल करता है हाउ मैनी टाइम्स यू बिन हेयर। तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो मिसिंग है। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू बिन हेयर, यहाँ पे भी हैव लगना है यू से पहले। तो इस हैव का एच हम समाल लिखेंगे क्योंकि ये फ़िक्रे के दरमियान में आ रहा है, इस जगह पे आपने हैव लगाना है। तो वो कहता है ओ जस्ट वन, जी मैं तो एक दफ़ा पहली दफ़ा ही आया हूँ। इसके बाद वेटर नेक्स्ट सवाल करता है यू फ्लाई फ्राम लंदन, क्या आप लंदन से आए हैं, मतलब लंदन से जहाज़ में बैठ कर आए हैं। तो इसमें ये भी माजी का फ़िक्र है, मतलब आए हैं यानी आ चुके हैं, तो आप क्या लंदन से उड़े हैं। तो यहाँ पे भी पास्ट वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वही लगेगा, डिड ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। डिड यू फ्लाई फ्राम लंदन, क्या आप लंदन से जहाज़ में बैठे। येस बट आई वाज इन इस्लामाबाद फॉर अ फ्यू डेज़ फर्स्ट, वो कह रहा है कि जी हाँ मैं लंदन से ही जहाज़ में बैठा हूँ, लेकिन मैं कुछ दिन पहले इस्लामाबाद रहा हूँ। फिर उसने पूछा है यू बिज़नेसमैन। अब ये एक नॉनसेंस क्वेश्चन है, असल में वो पूछ रहा है कि क्या तुम कारोबारी आदमी हो, कारोबार वाले हो, तो ताजर हो। तो इसमें आर यू अ बिज़नेस, आर लगेगा क्योंकि यू के साथ आर लगता है, और आर हमने इसलिए लगाना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है कि क्या आप बिज़नेसमैन हैं, क्या आप एक ताजर हैं। तो वो कहता है यस आई एम। इसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है यू मैरिड। तो यहाँ पे भी क्या आप शादीशुदा हैं आता है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है, यहाँ पे भी आपने आर लगाना है, आर यू मैरिड। वो कहता है नो। इसके बाद है हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स यू गॉट, कि आपके पास कितने आपके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, ख़ानदान के कितने अफराद हैं। तो सवाल पूछने का अंदाज़ इस तरह है कि उसने हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगाया, तो हमने हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है कौन सा। हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स हैव यू गॉट, आपके पास कितने फैमिली मेम्बर हैं, या डिड यू गॉट भी लगा सकते हैं। हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स डिड यू गॉट, डिड भी लगा दें तो फिक्रा जो है वो दुरुस्त हो जाएगा इस जगह पे। तो वो कहता है कि मेरे माई पेरेंट्स, कि जस्ट जो हैं वो मेरे पेरेंट्स ही हैं और कोई फैमिली मेम्बर नहीं है मेरा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज है जी, नेक्स्ट पेज पे वेटर एक और क्वेश्चन पूछता है कि यू नो हैव ब्रदर्स सिस्टर्स, क्या आपका कोई बहन भाई नहीं है। तो इसका भी हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, तो हम शुरू में इसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। एक तो इसका वाई जो है वो इस्तेमाल कर देंगे क्योंकि ये दरमियान में बन जाएगा जब शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो सवाल वो ये पूछ रहा है कि क्या आपका कोई भाई बहन है। तो यहाँ पे लगेगा जी डू यू नो, डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे क्योंकि डू जो है वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो यू के साथ डू लगना है, डू यू नो हैव लिख लें या यू हैव नो लिख लें, एक ही बात है। डू यू नो हैव ब्रदर सिस्टर्स या डू यू हैव नो ब्रदर सिस्टर्स, क्या आपका कोई भाई बहन नहीं है। तो जॉर्ज कहता है जी नो, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, क्योंकि उसने बता दिया है मेरी फैमिली में जस्ट पेरेंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन टाइप 7। टाइप 7 के क्वेश्चन है हमारे पास। टाइप 6 हमने कंप्लीट कर ली। तो टाइप 7 कुछ इस तरह है, स्टेटमेंट है नंबर 120 बस गोज़ देयर, कि 120 नंबर बस जो है वो वहाँ जाती है। तो इसका क्वेश्चन किस तरह बनेगा। सवाल असल में ये वो पूछना चाह रहा है कि कौन सी बस जो है वो वहाँ जाती है। तो कौन सी के लिए हम यूज़ करते हैं विच बस गोज़ देयर। तो विच का मतलब होता है जी कौन सी, ये वर्ड ये मीनिंग आपने याद रख लेना है। इसके बाद एक और स्टेटमेंट है अंजम्स फादर डाइड, अंजम का बाप जो है वो फोत हो गया। तो
इसका क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन फौत हुआ, तो उसके लिए उसने यूज़ किया हुज़ मदर डाइड। सॉरी, यहाँ पे मदर नहीं है, ये उसकी मिस्टेक है, यहाँ पे फादर है, क्योंकि ऊपर फादर है तो यहाँ पे भी फिर आपने फादर ही लिखना है, हुज़ फादर डाइड। तो हुज़ का मतलब है यानी किसका बाप जो है वो फौत हुआ। तो इसमें विच और हुज़ जो है वो एक पार्ट ऑफ सब्जेक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट उसने एक दो और एग्जांपल्स दिए हैं। वो कह रहा है जी कंपेयर आयशाज़ मदर डाइड। अब यहाँ पे उसने मदर के बारे में सवाल पूछना है, आयशाज़ मदर डाइड, तो वो कह रहा है हु डाइड, कौन फौत हुआ, तो उसका आंसर है आयशाज़ मदर डाइड। तो यहाँ पे जो हु है वो मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मदर फौत हुई है ना। पूछा उसने या कौन फौत हुआ, तो जवाब मिला कि आयशा की मदर फौत हुई, तो आयशा की मदर जो है यहाँ पे इसको हु रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे उसने कहा है हुज़ मदर डाइड, किसकी माँ फौत हुई, तो यहाँ पे किसकी से मुराद आयशा है, आयशाज़ मदर डाइड, आयशा के बारे में अब सवाल है किसकी माँ जो है वो फौत हुई। तो इसके बारे में उसने एक्सरसाइज नंबर 11 दी है। उसने कहा है कि एक्सरसाइज नंबर 11 जो है इसको आप सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन उसने दिया है अंजम्स सन वॉन फर्स्ट प्राइज़। तो वो कहता है कि जो बोल्ड लेटर लिखा हुआ है अंजम्स, इसके मुतल्लक आप क्वेश्चन बनाएं। अंजम्स सन वॉन द फर्स्ट प्राइज़, तो आपने इस अंजम को सवाल बनाना है, इसको ख़त्म करना है। तो इसका मतलब है सवाल ये बनेगा कि किसके बेटे ने पहला इनाम जीता। तो सवाल ये बनेगा हुज़ सन वॉन द फर्स्ट प्राइज़, किसके बेटे ने, हुज़ का मतलब है किसके बेटे ने पहला इनाम जीता। तो उसका आंसर बनेगा अंजम्स सन वॉन द फर्स्ट प्राइज़। इसके बाद वो एक और स्टेटमेंट देता है कि अंजम्स सन वॉन फर्स्ट प्राइज़। अब यहाँ पे सन को उसने बोल्ड किया और कहता है कि सन का जो है वो आप बनाएं क्वेश्चन, इसमें सन जो है वो गायब होना चाहिए। तो फिर हम सवाल इस तरह पूछेंगे कि किसने पहला इनाम जीता, हु वॉन फर्स्ट प्राइज़, किसने पहला इनाम जीता। तो उसका आंसर ये होगा अंजम्स सन वॉन फर्स्ट प्राइज़, यानी अंजम के बेटे ने पहला इनाम जीता। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन टाइप 8 है। टाइप 8 को हम देखते हैं कि किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। टाइप 8 की 2-3 अक़साम हैं आगे, क्वेश्चन टाइप 8 की आगे 3-4 अक़साम हैं। तो पहली टाइप इसकी है टाइप ए। टाइप ए क्वेश्चन कुछ इस किस्म के होंगे कि ही ब्रोक द विंडो। अब उसने विंडो को बोल्ड किया कि विंडो के बारे में आप सवाल पूछें। स्टेटमेंट ये है कि उसने खिड़की तोड़ दी, तो खिड़की जो है इसको आपने गायब करना है। तो सवाल ये बनेगा उसने क्या तोड़ दिया। अब अगर तो जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब से आगे हो हमारा वर्ड जिसको आपने गायब करना है, यानी जिसका आपने क्वेश्चन बनाना है, तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लाजमी लगाना है। ये बात आप याद रखें, फ़िलहाल ये याद रखें, इससे अगली टाइप में मैं ये समझाऊंगा आपको। तो वो कहता है ही ब्रोक द विंडो, उसने खिड़की तोड़ दी। अब ब्रोक जो है वो सेकंड फॉर्म आ गई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें पता है कि एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और वो है डिड। तो विंडो तोड़ दी, हमने सवाल पूछना है क्या चीज़ तोड़ दी, तो व्हाट। पहला तो लफ्ज़ हम लगाएंगे व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड है जिसका मतलब है क्या, व्हाट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सेकंड फॉर्म थी इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड है। व्हाट डिड ही, इसके बाद ही है, ही का एच जो है वो स्मॉल होगा ही, और ब्रोक जो है उसकी वो तो सेकंड फॉर्म है ना ब्रेक की। तो जब डिड हमने लगा दिया, डिड यूज़ कर लिया, तो आपने ब्रोक की फर्स्ट फॉर्म लगानी है ब्रेक। ये रूल आपने याद रखना है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह नीचे भी फिक्र है, ये भी आपने उसी तरह बना लेना है। स्टेटमेंट है कि आई मेट अलीज़ फादर, मैं अली के बाप को मिला। अब बाप जो है इसमें आपने क्वेश्चन बनाना है। तो सवाल ये है, हमें स्टेटमेंट वो दे रहा है ना, कोई और पर्सन है जो कह रहा है कि मैं अली के बाप से मिला। तो सवाल हम ये पूछेंगे कि आप किस से मिले। तो हु कौन या किस, इसका मतलब है कौन या किस से। हु डिड, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, क्योंकि यहाँ पे मीट की सेकंड फॉर्म है मेट,
पास्ट इंडेफिनेट टेंस का फिक्र है तो डिड लगाएंगे, इसके बाद यू लगाएंगे आई की जगह पे, क्योंकि हमने उससे सवाल पूछना है और उसने हमें मैं करके जवाब देना है। हमने पूछना है कि तुम किससे मिले, तो उसने बताना है मैं अली के बाप से मिला। तो हु डिड यू मीट, अब मेट जो था उसकी फ़र्स्ट फॉर्म आपने लगा देनी है मीट, क्योंकि पीछे डिड यूज़ हो गया। इसके बाद है आई मेट अलीज़ फादर। अब यहाँ पे अली जो है इसका आपने क्वेश्चन बनाना है, अली का, जिसका आंसर जो है वो अली हो। तो हमने पूछना है कि तुम किसके बाप से मिले, तो हुज़ फादर, किसका बाप, हुज़ का मतलब होता है किसका, फादर बाप, डिड, डिड इसलिए लगाएंगे क्योंकि मीट सेकंड फॉर्म है तो हमने डिड लगा दिया। हुज़ फादर डिड यू मीट, किसके बाप से तुम मिले। आई ड्रोव द ऑफिस कार, अब ड्रोव जो है वो भी सेकंड फॉर्म है ड्राइव की, ड्राइव का मतलब होता है चलाना, गाड़ी चलाना। मैंने ऑफिस कार जो है ऑफिस की गाड़ी चलाई। अब ऑफिस कार का आपने क्वेश्चन बनाना है, सवाल ये बनेगा कि तुमने क्या चलाया। तो विच का मतलब होता है क्या चीज़, किसी बेजान चीज़ के लिए विच इस्तेमाल होता है, और जानदार के लिए यानी इंसान के लिए हु इस्तेमाल होता है। विच कार डिड यू ड्राइव, तुमने कौन सी कार चलाई। अब ड्रूव था, ड्रूव की भी फर्स्ट फॉर्म आपने ड्राइव लगा देनी है क्योंकि डिड यूज़ कर लिया। इसके बाद है आई स्पोक टू अलीज़ फादर। अब स्पोक जो है वो भी सेकंड फॉर्म है स्पीक की, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का फिक्र है, और अलीज़ फादर मैं अली के बाप से बोला। तो टू होम, अब अलीज़ फादर, अब यहाँ पे जस्ट फादर था जिसका आपने ये आपने फ़र्क याद रखना है, यहाँ पे फादर था इसलिए आपने हु यूज़ किया, यहाँ पे अलीज़ फादर था तो अली का आपने सवाल बनाना था, अली की जगह पे आपने हुज़ फादर यूज़ किया, फादर की जगह पे हु, अलीज़ की जगह पे हुज़, और यहाँ पे अलीज़ फादर इकट्ठा लफ्ज़ है अलीज़ फादर। तो यहाँ पे आपने टू होम लिखना है, टू होम डिड यू स्पीक, तुमने किस से बात की या किस से तुम बोले। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में हमारे पास एक दो और क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 12 है, फॉलो द क्वेश्चंस टाइप रूल 8A केयरफुली। अब वो कह रहा है कि जो 8A है उसी टाइप को आप फॉलो करके इन क्वेश्चन के भी आंसर लिखें। तो लिखा हुआ है जी ही स्टोल माई फादर्स वॉच, उसने मेरे बाप की घड़ी चुराई। अब ही को उसने बोल्ड किया हुआ है और कहा हुआ है कि ही जो है इसका आप बनाएं क्वेश्चन। ही स्टोल माई फादर, उसने मेरे बाप की घड़ी चुराई, तो सवाल ये बनेगा कि किसने मेरे बाप की घड़ी चुराई। तो हु यानी कौन शख्स था, किसने स्टोल माई फादर्स वॉच। अब जो बात पिछले टाइप में मैंने आपको कही है कि मैं नेक्स्ट आपको समझाऊंगा, वो यही थी कि उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास कोई चीज़ आ रही थी जिसका हमने क्वेश्चन बनाना था। अब यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कह रहा हूँ, फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले आ रही है कोई चीज़ जिसका आपने क्वेश्चन बनाना है। तो अगर तो फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले आए जिसका आपने क्वेश्चन बनाना है तो उसको आपने क्वेश्चन वर्ड में चेंज करके फिर आपने आगे वही सेम लिख देना है फिक्रा, तो आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ही की जगह पे हु लगा देना है, हु स्टोल, आगे सेम उसी तरह जिस तरह है सेंटेंस लिख के एंड पे क्वेश्चन मार्क लिख देना है, आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें फॉर्म हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हु स्टोल माई फादर्स वॉच, किसने मेरे बाप की घड़ी चुराई। इसके बाद है पाकिस्तान बीट इंडिया बाय 94 रन्स। अब यहाँ पे बीट जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो उसके बाद आया है इंडिया जिसका हमने क्वेश्चन बनाना है, तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यही रूल मैंने आपको बताया है। अगर फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसके बाद कोई आए लफ्ज़ जिसका आपने क्वेश्चन बनाना हो तो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। अगर पहले आ जाए तो फिर उसका हेल्पिंग वर्ब ना किए बगैर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो टू होम यानी किसको पाकिस्तान ने बीट किया, सवाल यही बनेगा ना, पाकिस्तान ने 94 रन्स के साथ किसको बीट किया। तो टू होम यानी किसको डिड पाकिस्तान बीट बाय 94 रन्स, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद है ही ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब ही इसमें बोल्ड है, वो कह रहा है कि ही को आप क्वेश्चन बनाओ, तो ही जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले है, तो ही का आपने हु बना देना है। हु ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड, किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, तो ये उसी तरह क्वेश्चन बन जाएगा।
इसके बाद है ही ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका आपने क्वेश्चन बनाना है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड देखें जो फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आ रहा है, तो इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। अब ब्रोक सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो फिर आपने डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो सवाल ये बनेगा कि उसने क्या चीज़ तोड़ी, व्हाट डिड ही ब्रेक। व्हाट लगा के इसके बाद डिड यूज़ करना है, और ही ब्रोक की जगह पे आपने ब्रेक कर देना है, क्योंकि आपने इधर फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन टाइप है 8B। अच्छा जी, 8B में हम देखते हैं, में है ही केम लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते आया। अब इसमें देखें एक टाइम जो है उसका जिक्र आ गया है, ही केम लास्ट वीक, यानी वो पिछले हफ्ते आया। तो आपने क्या करना है कि सवाल ये बनेगा कि वो कब आया। तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद है, तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लाजमी यूज़ करना है। तो फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो भी सेकंड यूज़ हुई है, तो हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ होगा। व्हेन डिड ही कम, व्हेन का मतलब है कब, यानी वो कब आया। इसके बाद है ही लिव्स इन कराची, वो कराची रहता है। अब कराची का आपने सवाल बनाना है। सवाल ये बनेगा वो कहाँ रहता है। तो वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। लिव्स रहता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा है, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, या तो डू होता है या फिर डज होता है हमारे पास। तो यहाँ पे डज लगेगा, क्योंकि ही शी इट या अकेला नाम हो तो उसके साथ डज लगता है। और फिर आगे लिव लगाना है, लिव्स नहीं लगाना, क्योंकि जब फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब लग जाता है तो हम एस या एस का इजाफा नहीं करते। इसके बाद है ही क्राइड बिकॉज हिज मदर लेफ्ट, वो चीखा चिल्लाया क्योंकि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया। अब क्योंकि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया, इसका आपने सवाल बनाना है। तो सवाल ये बनेगा कि वो क्यों चिल्लाया, वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा डिड, क्योंकि क्राइड जो है वो क्राई की सेकंड फॉर्म है। क्राई का मतलब होता है चीखना चिल्लाना। वाई डिड ही क्राई, जब डिड लग जाना है तो आपने फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है क्राई। इसके बाद है ही ओपनड द डोर विद द की, उसने एक चाबी के साथ दरवाज़ा खोला। तो विद द की इसका आपने सवाल बनाना है। तो सवाल ये बनेगा कि उसने कैसे दरवाज़ा खोला। तो कैसे की अंग्रेज़ी है हाउ, हाउ डिड ही ओपन द डोर, उसने किस तरह दरवाज़ा खोला। इसके बाद वो कह रहा है एक्सरसाइज नंबर 13 जो है इसको सॉल्व करें। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप बनाएं, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उनके क्वेश्चन बनाएं। तो वो कह रहा है ही केम बाय बस, बस का सवाल बनाना है। तो सिंपल है, सवाल ये बनेगा कि वो किस तरह आया, कैसे आया। हाउ यानी कैसे, हाउ डिड ही कम, केम था तो आपने डिड लगा के कम कर देना है। इसके बाद है ही बॉट इट इन न्यूयॉर्क, सवाल ये है कि उसने उसे न्यूयॉर्क में ख़रीदा। तो इसका सवाल क्या बनेगा, न्यूयॉर्क को बोल्ड किया हुआ है, तो सवाल ये बनेगा कि उसने इसे कहाँ ख़रीदा। तो कहाँ की अंग्रेज़ी वेयर होती है, बॉट सेकंड फॉर्म है तो डिड लगा देना है, और डिड के बाद ही लगा के आपने बाय कर देना है, बाय इट। वेयर डिड ही बाय इट, बॉट की फर्स्ट फॉर्म बाय है, बाय बॉट बॉट। इसके बाद है जी आई सॉ आयशा लास्ट वीक, मैंने आयशा को आखिरी हफ्ते देखा। तो सवाल ये बनेगा कि मैंने आयशा को कब देखा। तो कब की अंग्रेज़ी है व्हेन, व्हेन, और सॉ सेकंड फॉर्म है सी की, सी का मतलब देखना, सी सॉ सीन। तो डिड लगा देना है, डिड के बाद आपने यू आई को आपने चेंज करना होता है यू में, क्योंकि सवाल आप किसी दूसरे पर्सन से पूछ रहे हैं। तो यू, इसके बाद सॉ की फर्स्ट फॉर्म सी आयशा, आयशा का ए जो है वो कैपिटल ही रहेगा क्योंकि ये एक प्रॉपर नाम है। तो व्हेन डिड यू सी आयशा, आपने आयशा को कब देखा। इसके बाद है आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ एनेस्ट, मैं उसको पसंद करता हूँ क्योंकि वो ईमानदार है। अब सवाल ये है कि क्योंकि वो ईमानदार है, इसका आप क्वेश्चन बनाएं। तो इसका क्वेश्चन ये बनेगा कि मैं उसको क्यों, तुम उसको क्यों पसंद करते हो। तो लाइक, अब देखिए फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे सेकंड नहीं है, तो ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का नहीं है। तो आप डिड यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, आप प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। प्रेजेंट के दो होते हैं, डू होता है या डज होता है, ये आपको पता है। तो आपने देखना है डू लगेगा या डज लगेगा। तो यू लगाना है आपने, यू के साथ डू लगता है, आई हुई दे यू या ज़्यादा नाम हो तो डू लगाना है। वाई डू यू, फिर लाइक फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, लाइक हिम, तुम उसको क्यों पसंद करते हो। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है 8C।
तो 8C में ये है कि मिस्टर अख्तर केम येस्टरडे। अब ये पहले है फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले है जिसका हमने क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि ये जो बोल्ड है ना इनके हमने क्वेश्चन बनाने हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम ना यूज़ करें तो हमारा ठीक हो जाएगा। तो मिस्टर अख्तर को आपने गायब करके इसका क्वेश्चन बनाना है। मिस्टर अख्तर जो है वो कल आए, तो सवाल ये बनेगा कौन कल आए। तो कौन की अंग्रेज़ी है हु केम येस्टरडे, सिंपल आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद है आई मेट अख्तर, मैं अख्तर को मिला। अब ये जो अख्तर है ये फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो ज़रूर आएगा। तो मैं किसको मिला, टू होम, टू होम लगाएं या जस्ट होम लगा दें फिर भी ठीक है, टू होम। और मेट सेकंड फॉर्म आई है तो हेल्पिंग वर्ब डिड होगा, टू होम डिड यू मेट, तुम किसको मिले, आई का भी आपने यू कर देना है, यू मीट, सॉरी मेट की फर्स्ट फॉर्म आनी है क्योंकि पीछे डिड लग गया। इसके बाद है माई एक्सपेंसिव वेज ब्रोक, मेरा जो एक्सपेंसिव वेज यानी जो मेरा महंगा गुलदस्ता था वो टूट गया। तो अब एक्सपेंसिव वेज जो है इसका आपने क्वेश्चन बनाना है। तो ब्रोक ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, इससे पहले आया है, तो आपने सिंपल इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना, जिस तरह है फिक्रे को उसी तरह बना देना है। तो सवाल ये बनेगा क्या चीज़ टूट गई, व्हाट ब्रोक, क्या चीज़ टूट गई। तो यहाँ पे आपने देखा हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया, फिर भी हमारा सेंटेंस है वो ठीक होगा। तो यहाँ तक हम लेक्चर अपना करते हैं एंड। इसके बाद स्ट्रक्चर है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।